शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहां संचालित कोर्स हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। हमारा पता है ग्राम कुलवाड़ा, मुलवारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर हैं 9406762912। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां आप पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942। अल्प प्रवास पर नौगांव पहुंचे गुरु शरण महाराज पंडुखर सरकार का हाईवे पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पंडुखर सरकार अपने शिष्य राकेश साहू के यहाँ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने स्वाल्पहार किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। पंडुखर सरकार नगर पालिका में आयोजित लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। नौगांव पहुंचे पंडुखर सरकार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में विख्यात धाम है पंडुखर धाम। उन्होंने इस दौरान कहा बुंदेलखंड के विशेष लगाव की बात कही। साथ ही कहा आध्यात्म मशीन से नहीं चलता, इसे समझना साधना है। वहीं नेताओं की पोल खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा नेता मेरे और मैं नेताओं के खिलाफ नहीं बोलता। वहीं शिवराज और कमलनाथ को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जो राष्ट्र नेता और प्रदेश की चिंता करते हैं, पंडुखर धाम का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने लोगों को पंडुखर धाम आकर भगवान का आशीर्वाद लेने का संदेश दिया। बोल रहे हैं, मैंने उनको एक मौका दिया मीडिया की तरफ से। मीडिया के संजय सनम जी एक यूट्यूब चैनल पर वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं, जिनके ऊपर माता भगवती की कृपा है, जैसे आप लोगों पर है। उनके वाक्यों से हम संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव, हम चाहते हैं कि शांति हो, सनातन की रक्षा हो और कोई तो पहल करे शांति की। तो मैंने कहा कि मैं अशांति का फैलाता ही नहीं हूँ। लोग शांति से अशांति की ओर जाते हैं, तब अशांति को रोकने के लिए शांति का प्रस्ताव रखता हूँ। यदि कोई गलत बात करता है तो सहन नहीं होती है। रहा शक्तिपुत्र महाराज जी का, तो शक्तिपुत्र महाराज एक संत है, लंबी लंबी दाढ़ी है, पीले वस्त्र पहनते हैं, गेमुआ वस्त्र पहनते हैं, जिसको हम झुकते हैं। और हमारे नारायण परमात्मा श्री राम जी भी झुकते हैं, हमारे परब्रह्म परमात्मा भी संतों को झुकते हैं। लेकिन वह संत गलत काम करे, लोगों के साथ अत्याचार करे, लोगों पे झूठे मुकदमा लगवाए, लोगों के ऊपर आपराधिक किस्म की रणनीतियाँ उनकी कार्यशैली है। साथ ही उनके यहाँ आश्रम में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये कथा भरी रखी है। जब भी चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को निर्मम हत्या करके उसको गाड़ दिया, अपने समाधि के पास में गाड़े रहे। परिवार के लोगों ने मांगी बॉडी, तो कह दिया पता ही नहीं कहाँ गया। अरे तुम्हारे यहाँ किसी प्रकार से मृत्यु हो गई थी तो घर वालों को सौंपना चाहिए था। कोई भी अकाल या कोई दुर्घटना हुई है, संसार का चक्र, परमात्मा का चक्र किसी एक पे नहीं चलता है। परमात्मा के चक्र के अधीन सब अधीन है। यदि किसी की मृत्यु आ गई है तो उनके घर सूचना देना चाहिए कि भैया हमारे आश्रम में आपका व्यक्ति काम करता था, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके साथ उसने कुछ ऐसे महाराज जी के कृत्य देखे, ऐसे कोई कार देखे, जिस कार के कारण उसको मार के मंदिर में गाड़ दिया। घर वालों ने मांगी, जानकारी मांगी, तो कहते तुम्हें जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। जब पुलिस के पास उनके परिजन लोग गए और उनके जाने के बाद उन्होंने गुहार लगाई अधिकारियों से, तब वो बॉडी जमीन से निकाली गई। निकालने के बाद उस व्यक्ति के सड़ी हुई बॉडी, गली हुई बॉडी, मात्र उसको अस्थि पिंजर दे दिए गए। उस माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी। पूछा गया तो किसी ने कह दिया कि इसके लड़के के गुण खराब थे, किसी ने कह दिया वो नदी के पीछे काम कर रहा था, वहाँ जंगली जानवर खा गए।
अरे कुछ भी खा गए थे तो परिवार के वालों को सही सही बता, कौन माई का लाल है, किसकी, वो हमारा निमंत्रण, हमारी चीज़ स्वीकार करें। जिनने अपनी माँ का आंचल का दूध पिया हो उन्हें तो कुछ दूसरे शब्द बोले आप देखेंगे। और यहाँ तक कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मीडिया कर्मी पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं शंभू बन के, मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूँ, जहाँ इच्छा चाहूँ वहाँ जन्म ले सकता हूँ, तो जब चाहूँ तब कहीं भी जा सकता हूँ सूक्ष्म शरीर से। और जिसके अंदर तपबल हो वो हमारी परीक्षा ले और हमारे सामने परीक्षा दे, और हमारे पास वैज्ञानिक मशीनें हैं, उससे गुजरना पड़ेगा, तब हम सब ये तकबल की परीक्षा होगी। भैया अध्यात्म को कब से मशीन की जरूरत पड़ने लगी? अब अध्यात्म क्या मशीनों के भरोसे रह गया? अरे मशीनें अध्यात्म से प्रमाण पत्र लेती हैं, संतों से लेती हैं, लेकिन ये संतों को कब से आवश्यकता पड़ गई कि मशीनें हमारा चेक कर लें? मशीन की बात करने वाले लोग वो कहते हैं जिनके आचरण खोटे खोटे होते हैं, जिनके मन में पाप होता है। आपकी यूट्यूब चैनल से 4-5 दिन से पूजा चल रही है, क्या है वो पूजा? ये तो मुझे खुद पता नहीं। पूजा 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 ये है कौन पूजा? ये तो इतना तो जरूर सुना है अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के मुझसे कि पूजा अर्चना करने से जीवन बनता है, लोग और परलोक सुधरता है। लेकिन वहाँ तो एक ऐसी पूजा है जिसकी पूजा में दिन रात रहते हैं, लेकिन वो पूजा है कौन सी हम जानना चाहते हैं। ये दुनिया की मीडिया जानना चाहती है कि पूजा है कौन। नौगांव ऐसे कई नेता हैं जिनकी आप पोल जानते हैं, लेकिन उनकी पोल खोलते नहीं हैं। देखिए, प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जिनकी मैं पोल जानता हूँ, मैं खोलता नहीं। आप यही कहा ना, तो ऐसे कई नेता भी हैं जो मुझे जानते हैं लेकिन वो मेरे बारे में नहीं बोलते, इसलिए बराबर मैं कर रहा हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए आपकी सोच क्या है? देखिए, मैं गुरु हूँ, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे हमारे समाजवादी जनता पार्टी के नेतागण हों, चाहे क्षेत्रीय और हों, हमारा सबके लिए सद्भावना और राष्ट्र प्रदेश की चिंता करें। और जो राष्ट्र प्रदेश की चिंता करता है हम उसके साथ हैं, हम किसी एक के साथ नहीं है। नौगांव के शिष्यों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आशीर्वाद दें। नौगांव के सभी शिष्यों को, सभी भक्तों को, और जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, हृदय से और दिल से अपने परिजनों को, परिवार को साधुवाद, आशीर्वाद, चाहने और मानने वालों को भी आशीर्वाद है। जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद है। जो हमको अनेक प्रकार की भाषा से बोलते हैं, उनको भी